Hello, Bachu. Let's read this question. Question says if points 4 points be taken on a rectangular hyperbola such that the chord joining any two is perpendicular to the chord joining other two. If alpha, beta, gamma, delta be the angle of inclination of the either asymptotes of the straight line joining these points to the center, prove that tan alpha into tan beta into tan gamma into tan delta equal to 1. चलिए इसको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक हाइपरबोला मान रहा हूँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। इस हाइपरबोला पे हमको 4 पॉइंट लेने हैं, है ना। तो मैं केवल एक पॉइंट ले रहा हूँ जिससे आपको पूरा क्लियरली समझ में आए। एक पॉइंट ऐसे मैंने लिया, तो ए पॉइंट मैंने जो लिया दैट विल बी इक्वल टू सी टी वन कॉमा सी अपॉन टी वन। सिमिलरली मैंने एक बी पॉइंट लिया सी टी टू कॉमा सी अपॉन टी टू। सी पॉइंट लिया सी टी थ्री कॉमा सी अपॉन टी थ्री। और डी पॉइंट लिया सी टी फोर कॉमा सी अपॉन टी फोर। अब ये 4 पॉइंट कहीं भी ले सकते हो ना, तो एक पॉइंट तो मैंने यहाँ लिया, बाकी तीनों मैं यहाँ ले रहा हूँ जिससे आपको क्लियरली चीजें समझ में आए। अब हमको क्या बोल रखा है कि किन्हीं भी दो पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो बाकी दो पॉइंट को ज्वाइन करने से वो परपेंडिकुलर होगी, मतलब स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ सी डी आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ सी डी विल बी इक्वल टू -1। तो अब ए बी लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो दिस विल बी c अपॉन t1 माइनस c अपॉन t2 डिवाइडेड बाय सी टी वन माइनस सी टी टू डॉट सी डी लाइन का स्लोप हम निकालेंगे तो c अपॉन टी थ्री माइनस सी अपॉन टी टू सॉरी टी फोर अपॉन सी टी थ्री माइनस सी टी फोर इक्वल टू -1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो T1 माइनस T2 और C पूरा ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन T1 T2, यहाँ बचेगा 1 अपॉन T3 T4, दैट विल बी इक्वल टू -1। तो यहाँ से आगे हमारे पास T1 T2 T3 T4 इक्वल टू -1। अब हमको बोल रखा है कि जब हम इन पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करेंगे, ये सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये एसिम्पटोट है इस हाइपरबोला की, ये एक्स एक्सिस क्या होती है, एसिम्पटोट होती है। तो इस एसिम्पटोट से वो एंगल अल्फा बनाएगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि टेन अल्फा विल बी इक्वल टू, ये वाला पॉइंट क्या है, सी टी वन कॉमा सी अपॉन टी वन। तो टेन अल्फा विल बी सी अपॉन टी वन डिवाइडेड बाय सी टी वन। तो सी से सी कैंसिल, दैट विल बी 1 अपॉन टी वन स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास टेन बीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी टू स्क्वायर। टेन गामा हो जाएगा 1 अपॉन टी थ्री स्क्वायर एंड टेन डेल्टा हो जाएगा 1 अपॉन टी फोर स्क्वायर। अब हमसे पूछ रखा है टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इंटू टेन गामा इंटू टेन डेल्टा। तो ये हो गया 1 अपॉन टी वन स्क्वायर, 1 अपॉन टी टू स्क्वायर, 1 अपॉन टी थ्री स्क्वायर, 1 अपॉन टी फोर स्क्वायर, 1 अपॉन टी वन टी टू टी थ्री टी फोर स्क्वायर, इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ से इसकी वैल्यू -1 लिख देंगे, तो 1 अपॉन -1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आंसर हो गया और यही हमको प्रूफ करना था, इसलिए हम बोल सकते हैं हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।